तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और आज के दिन योगी आदित्यनाथ ने संबोधन करते हुए दरअसल कहा है कि ऐसा ना हो कि एक ही वर्ग की जनसंख्या अधिक हो जाए। जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे ज्यादा यहाँ की जनसंख्या हो गई है, इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो एक ही समूह, एक ही वर्ग की जनसंख्या अधिक हो जाएगी और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इससे विकास और अराजकता के माहौल भी होंगे। उन्होंने कहा कि विकास करने के लिए इससे रुकावट आएगी। इसी के साथ ही कहा गया कि अराजकता का माहौल भी स्थापित होगा। आपको बता दें इसी पर बयान जो दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उस पर सवाल पूछे जाने पर आरएलडी नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है तो महंगाई और बेरोजगारी। इसी के साथ ही जहां योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता तब तक देश का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा और ना ही महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। तो वहीं तेजस्वी यादव जो है वो ये कह रहे हैं कि चाइना की भी जो आबादी है वो इसी तरीके से वहां की जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है विश्व में वहां की। इसके बावजूद वहां पर अर्थव्यवस्था जो है काफी अच्छी है, समृद्ध है और साथ ही वहां पर बेरोजगारी भी नहीं है। आपको बता दें विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यानी कि सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश ने मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में पहले की तुलना में रिकॉर्ड को काफी अच्छा किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का विचार भी कर सकते हैं, जिससे कि जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 35 करोड़ से भी ज्यादा है, तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण में लगाम लगाई जा सके ताकि उत्तर प्रदेश का विकास जो है और भी अच्छे तरीके से हो सके। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि हमको इस सफलता पर खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें इसको और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकार ने स्वास्थ्य के साथ ही बाल और महिला कल्याण विभाग को काफी समृद्ध किया है। बच्चों और माता को भी पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही हम जनसंख्या को स्थिर करने के भी बड़े अभियान में तेजी से लगे हुए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम योगी ने इसे हरी झंडी दिखाकर जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि हमने ब्रेन फीवर से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी आबादी का उत्तर प्रदेश होने के बावजूद यूपी ने कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण में आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों
ग्राम प्रधान इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही इस दिशा में सामूहिक प्रयास होना भी चाहिए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ही वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता होगी, जनसंख्या का असंतुलन नहीं होना चाहिए। जब हम परिवार नियोजन जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। साथ ही स्किल्ड मैन पावर अगर हमारे पास है तो समाज के लिए उपलब्धि होती है, लेकिन जहां बीमारी, अव्यवस्था हो, पर्याप्त संसाधनों का अभाव हो, वहां जनसंख्या विस्फोट अपने आप में एक बड़ी चुनौती साबित होता है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को जन सहभागिता व अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि लखनऊ में विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि एक ही वर्ग की जो संख्या बढ़ रही है उसमें भी संतुलन पैदा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 साल से देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन ये उपलब्धि तभी है जब समाज स्वस्थ व आरोग्यता की स्थिति को हासिल कर सके। इसी के साथ ही बता दें कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन अर्थव्यवस्था, जीडीपी और विकास के मामले में भारत से कई गुना आगे है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? अगर बढ़ती जनसंख्या खतरा है तो चीन इतना अच्छा क्यों कर रहा है? वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए ट्वीट के मुताबिक सीएम योगी ने कहा कि अगर हमारे पास कुशल श्रम शक्ति है तो ये समाज के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन जहां बीमारी, अव्यवस्था, अपर्याप्त संसाधनों का अभाव हो वहां जनसंख्या बढ़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो जाती है, जिसकी वजह से लगातार बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति सहित अन्य प्रतिनिधिगण व शिक्षकगण स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस दिशा में सामूहिक प्रयास करने का भी सलाह दिया है। इसको लेकर के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई भी दी। साथ ही कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित कई अन्य हस्तियां इस दौरान मौजूद रहीं। और जिस तरीके से सीएम योगी ने ये कहा है, ये बड़ा बयान उनका सामने आया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही योगी सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून ला सकती है। जिस तरीके से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पखवाड़ा का शुभारंभ किया है आज, जिसके माध्यम से तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, वो प्रत्येक जगह जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई और कहा कि इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे जाति धर्म से जोड़ करके देखें, बल्कि ये सभी के लिए अच्छा होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त करीब 22 करोड़ से भी ज्यादा की जनसंख्या है। इसके बावजूद जिस तरीके से देखा गया कि 2020 में कोविड के टाइम पर
जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में जिस तरीके से कोविड प्रबंधन किया गया, वहां पर हॉस्पिटल्स बनाए गए, ऑक्सीजन की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई, तो इसको लेकर के पूरे भारत भर में सीएम योगी के मॉडल की चर्चाएं हो रही थी और उनकी तारीफ की जा रही थी। इसी के साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि कैसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने कोविड के टाइम पर इतना अच्छा प्रबंधन किया, सीएम योगी ने इतना अच्छा प्रबंधन किया, इसकी तारीफ हो रही थी। देखने को मिला था कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है प्रत्येक बार हर शहर में उनको दौरा करते हुए देखा गया था। इतनी महामारी होने के बावजूद वो हमेशा हॉस्पिटल्स में दिखाई दे रहे थे और जहां भी उनकी जरूरत पड़ रही थी वहां पर वो दिखाई दे रहे थे। तमाम मीटिंग वो अटेंड कर रहे थे और इसको देख करके तमाम मुख्यमंत्रियों को भी इस मॉडल को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली। इसी के साथ ही जहां अब बात हो रही है कि अगर यूपी को और भी ज्यादा विकसित करना है, साथ ही यहां पर महंगाई और बेरोजगारी को कम करना है, तो यहां पर जरूरत है तो इस बात की कि यहां की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। और साथ ही उन्होंने जिस तरीके से बात कही है कि जिस तरीके से एक ही वर्ग की आबादी जो है लगातार बढ़ रही है, तो इससे दूसरे समूह के लोगों की, यानी कि जो मूल रूप से यहाँ के निवासी हैं, उनकी आबादी कहीं ना कहीं घट जाएगी। तो यहाँ का जो वातावरण है, रिलीजियस वातावरण है, उस पर भी काफी फर्क पड़ेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।